हेलो क्लास सेवेंथ। हम पाठ नंबर 14 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। इससे पहले हमने पढ़ा कि अब किसी भी राज्य का व्यंजन दूसरे राज्य में बहुत आराम से मिल सकता है। देश विदेशों की जो खाद्य पदार्थ की चीज़ें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मिल सकती है, और किस प्रकार हमारे खान पान की आदतों में तब्दीली आई है, और हम अपने अपने भारतीय भोजन के साथ विदेशी भोजनों का भी अनुभव लेते हैं, बहुत आनंद लेते हैं। अब देखते हैं अब इस पाठ में आगे क्या है। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अलावा सकार सकारात्मक पक्ष भी है, मतलब पॉजिटिव पहलू। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। गृहिणी मतलब घर में कार्य करने वाली, जैसे जो बाहर जाके नौकरी नहीं करती हैं, घर के कार्यों में व्यस्त रहती है। विविध मतलब बहुत सा तरह तरह के। विधियां मतलब तरीके। नई पीढ़ी के में देश विदेश के व्यंजन को जानने का सुयोग मिला, भले ही किन्हीं कारणों से उन्हें किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह एक सच्चाई भी है कि विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। निखालिस मतलब शुद्ध रूप में। आज़ादी के बाद उद्योग धंधे, नौकरियां, तबादले का जो एक नया विस्तार हुआ, इसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची। बड़े शहरों में मध्यम वर्गीय स्कूलों में दोपहर की टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुले हैं, तो उन्हें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजन की एक भी खुशबू उठती है। हम खान पान से एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता की एक नई बीज भी मिल सकती है। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों को और भी ध्यान से देंगे। मसलन उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को किसी न किसी रूप से ज़्यादा जानेंगे तो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई होगी। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी ज़रूरी है। पुनरुद्धार मतलब दोबारा उनका आना या दोबारा उनको उभरना, जिन्हें एक एथनिक कहकर पुकारने का चलन बड़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल के प्रचारार्थ नहीं छोड़े दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटल में कभी कभार मिलते हैं, पर घरों बाजार में गायब हो गए हैं। वह एक दुर्भाग्य की बात है। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबी भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्ज़ी से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की तो दुर्गति हो गई है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत की जो चीज़ें गली मोहल्ले के दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों पे तलाश जाता है। अचरज मतलब आश्चर्य। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजन को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं। जैसे कि फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से हमें कई बार चीज़ों की असली और असल स्वाद नहीं ले पाते। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेर चीज़ रख दी जाती है और उनका स्वाद
गड़बड़ होता है। खान पान की मिश्रित व विधि संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसीलिए खान पान में जो मिश्रित विविधता संस्कृति बनती है और लगा यही रहा है कि यह अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह की जांचते रहना ज़रूरी है।